Good morning, students. Today we will start exercise 8.2 of chapter 8 comparing quantities. So इससे previous video में हमने exercise 8.2 के question 5 तक discuss कर लिए थे. Now in this video we will discuss the remaining questions. Start करते हैं question number 6 से. During a sale, a shop offered discount of 10% on the marked price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1,450 and two shirts marked at rupees 850 each? क्वेश्चन 6 में हमें क्या गिवन है कि एक सेल के दौरान एक शॉप ने ऑफर किया 10% डिस्काउंट सारे आइटम्स की मार्क्ड प्राइस पर. तो कस्टमर कितना पे करेगा किसके लिए? अ पेयर ऑफ जीन्स के लिए जिसकी मार्क्ड प्राइस है 1,450 रुपीज और टू शर्ट पीस के लिए जिसकी मार्क्ड प्राइस है कितनी 850 ईच. मतलब वन शर्ट पीस कितने का 850, तो टू शर्ट पीस कितने हो गए 850 प्लस 850 मींस 1700. सो टोटल मार्क्ड प्राइस निकालेंगे तो टोटल मार्क्ड प्राइस कितनी हुई 1,450 तो जीन्स की, और टू शर्ट पीस की कितनी है एक शर्ट पीस 850 का, तो टू शर्ट पीस कितने के हो गए 2 को इंटू कर देंगे 850 से तो कितना आ गया 1700. दोनों को प्लस करा तो कितना आ गया 3,150. तो टोटल मार्क प्राइस कितनी हो गई 3,150. जो शॉपकीपर है, जो शॉप है वो कितना परसेंट का डिस्काउंट कर रहा है 10% का डिस्काउंट ऑफर्ड कर रहा है. तो वो जो ये डिस्काउंट ऑफर्ड कर रहा है वो किस पर कर रहा है मार्क्ड प्राइस पर ही तो कर रहा है, और हमारी मार्क्ड प्राइस कितनी है 3,150. सो 3,150 का 10% निकालेंगे तो 10% निकाला 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल में कितना आया ₹350. तो डिस्काउंट कितने का मिलेगा 315 रुपीज का मिलेगा. नाउ डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेल. सो देखो हमें क्या फाइंड करना है कि उसने टोटल कितने में बेच दिए जीन्स और टू शर्ट्स. सो जितने उसने बेचे होंगे कस्टमर ने भी उतने ही पे किए होंगे. तो देखो डिस्काउंट हमें पता लग गया कितने का डिस्काउंट किया उसने ₹350. मार्क्ड प्राइस हमारे पास है कितनी 3,150 निकली थी, और हमें सेल पता करना है कि उसने कितने में बेचा. जब हमें सेल प्राइस पता लग जाएगी तो इसका मतलब शॉप जो कस्टमर थे उन्होंने भी उतने में ही खरीदा होगा उसको, तो हमें सेल निकालनी है. तो हमने मार्क्ड प्राइस में इसमें माइनस कर दिया डिस्काउंट. हमारी मार्क्ड प्राइस है 3,150, हमने माइनस कर दिया कि कितना डिस्काउंट दिया उसने, कितने रुपीस का डिस्काउंट दिया ₹315 का. तो जब हमने माइनस करा तो कितना आया 2,835 रुपीज. तो इसका मतलब ये तो है सेल प्राइस कि जो शॉप थी उसने उन आइटम्स को जीन्स को टू शर्ट्स पीस को कितने में बेचा 2,835 रुपीज में. तो कस्टमर ने कितने पे किए होंगे कस्टमर ने भी तो इतने पे किए होंगे 2,835 रुपीज. सो देयरफॉर द कस्टमर विल हैव टू पे ₹2,835 रुपीज. Now let's come to the question number 7. Important है. A milkman sold 2 of buffaloes for ₹20,000 each. On one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%. So find his overall gain or loss. हमें क्वेश्चन 7 में क्या गिवन है कि मिल्कमैन ने अपनी 2 बफेलोज को सोल्ड कर दिया, बेच दिया कितने में 20,000 ईच. मतलब एक बफेलो को कितने में बेचा 20,000 और दूसरी बफेलो को भी 20,000. दोनों बफेलो को 20,000 ईच में बेच दिया. नाउ एक पर तो उसको प्रॉफिट हुआ 5% का और दूसरी वाली बफेलो पर उसको नुकसान हो गया 10% का. तो हमें फाइंड करना है उसका ओवरऑल गेन और लॉस. तो देखो उसने बेचा है कितने में 20,000 ईच, तो उसने दोनों बफेलो को कितने में बेच दिया 40,000 में, जिस पे उसको एक पे गेन हो रहा है 5% का और उसको दूसरी पर लॉस हो रहा है 10% का. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे सीपी फाइंड करेंगे कॉस्ट प्राइस कि उसने उन दोनों बफेलोज को कितने में खरीदा था. ठीक है. सो देखो एसपी हमें गिवन है 1 बफेलो की कितनी 20,000, मतलब एक बफेलो को कितने में बेचा 20,000 में
और उसको उस पर कितना प्रॉफिट हुआ, 5% का प्रॉफिट हुआ। द मिल्कमैन मेड अ गेन ऑफ 5% while selling one buffalo। सो हमने क्या फाइंड करनी है, सीपी फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है कि उसने कितने में खरीदा होगा उस बफेलो को। सो देखो सीपी फाइंड करने का हमने माना सीपी 100, कितना मान लिया हमने, कॉस्ट प्राइस 100 माना, 100 पर उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5% प्रॉफिट हो रहा था, ऐड होगा, प्रॉफिट होता है तो हम ऐड करते हैं, लॉस होता है तो माइनस करते हैं। उसको प्रॉफिट हुआ कितने का, 5 का, तो कितना आ गया 105। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 105। सीपी माना 100 रुपीज, उस पर उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा था, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 105 हो गई, ऐड कर देंगे। ना हमको सेलिंग प्राइस गिवन है, किसमें, क्वेश्चन में गिवन है सेलिंग प्राइस कितनी, 20,000, कितनी गिवन है, 20,000 गिवन है। हमें क्या फाइंड करनी है, सीपी फाइंड करना है, ये फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20,000 को इंटू करा किससे, 100 से, और 105 इंटू हुआ किससे, x से। ना x की वैल्यू चाहिए हमको, x की वैल्यू फाइंड कर देंगे तो वो हमारा सीपी आ जाएगा। सो 20,000 इंटू 100, 105 विच इज इक्वल्स टू सीपी। x की जगह आप सीपी भी लिख सकते हो क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर रहे हैं ना। नाउ सॉल्व करेंगे सबको, तो सीपी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 19,047.62 रुपीज। तो उसने इस बफेलो को कितने में खरीदा था, 19,047.62 रुपीज। सिमिलरली हम जो सेकंड बफेलो है जिस पर उसको 10% का लॉस हुआ है, उसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे कि उसने उस बफेलो को कितने में खरीदा था। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो, उसने सेकंड बफेलो को कितने में बेचा, अगेन 20,000, उस पर उसको कितने का लॉस हो रहा है, 10% का उसको लॉस होता है। तो हमने माना सीपी, कॉस्ट प्राइस मान ली 100, उस पर उसको लॉस हो गया कितने का, 10% का, कितने का लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ। तो जब लॉस हुआ तो माइनस हुआ, तो एसपी कितना हो गया, 100 में से 10, 90, एसपी कितना आया, 90, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हुई, 90 रुपीज। हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस गिवन है कितनी, 20,000 गिवन है, और हमको फाइंड करना है सीपी। क्या फाइंड करना है, यहाँ पर सीपी फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 20,000 इंटू 100 इक्वल्स टू 90 इंटू सीपी। नाउ सॉल्व करेंगे, 20,000 इंटू 100, यहाँ पर 90 आ जाएगा, डिवाइडेड 90 इक्वल्स टू सीपी। सॉल्व करेंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल। नाउ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.22 रुपीज। ये क्या आ गया हमारा, सीपी आ गया। तो 22,222.22 रुपीज में उसने सेकंड बफेलो को खरीदा था। अब हमारे पास दोनों बफेलो की सीपी है, दोनों बफेलो के हमारे पास एसपी दे रखे हैं। पहले सबसे पहले हम दोनों के सीपी को ऐड कर देंगे, उसके बाद हम दोनों के एसपी को ऐड कर देंगे, फिर फाइंड करेंगे कि लॉस हुआ है कि गेन हुआ है उसको। टोटल सीपी कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस हमने फर्स्ट बफेलो की निकाली थी, कितनी आई थी, 904.62, एंड प्लस सीपी हमने जो सेकंड की निकाली थी वो कितनी आई थी हमारे पास, ये था 19,047 था यहाँ पर, 0.62 प्लस 22,222.22। तो हमने दोनों बफेलो की कॉस्ट प्राइस जो निकाली थी उनको हमने प्लस कर दिया, तो कितना आएगा हमारे पास, 41,269.69 रुपीज। तो उसने दोनों बफेलो को कितने में खरीदा था, 41,269.69 रुपीज में उसने दोनों बफेलो को खरीदा था, कॉस्ट प्राइस में, ठीक है। और एसपी मतलब बेचना, उसने दोनों बफेलो को कितने कितने में बेचा, क्वेश्चन में गिवन है कि वो दोनों बफेलो को कितने में बेचना है, 20,000 ईच, मतलब एक बफेलो के 20,000 और दूसरे बफेलो के भी 20,000। 20,000 कितने हो गए रुपीज, 40,000। तो खरीदा तो उसने 41,269.69 रुपीज में और बेचा कितने में, 40,000 में। तो उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। देखो जब एसपी बड़ा होता है किससे, सीपी से, जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर होती है सीपी
प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। पर जब सीपी बड़ी होती है एसपी से, मतलब खरीदने वाली प्राइस बड़ी होती है बेचने वाली प्राइस से, तो उस केस में लॉस होता है। तो देखो यहाँ पर हमारा सीपी है 41,000 समथिंग और यहाँ पर एसपी है 40,000। तो कौन बड़ा है? सीपी बड़ा है, तो इसका मतलब सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो उसको लॉस हुआ है। अब लॉस हुआ है तो कितने का लॉस हुआ है? 40,269.69 में से माइनस कर देंगे 40,000, तो हमको लॉस पता लग जाएगा कि उसको कितने का लॉस हुआ है। नाउ सीपी में भी माइनस कर देंगे एसपी, तो जब हमने सीपी में माइनस करा एसपी तो कितना आया? 1,269.84 रुपीज। तो दैट मीन्स उसको कितने रुपीज का नुकसान हुआ है? 1,269.84 रुपीज लॉस हुआ है उसको। Now let's come to the question number 8. The price of a TV is rupees 13,000. The sale tax charge on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. क्वेश्चन लेते हुए हमें क्या गिवन है? प्राइस गिवन है टीवी की कितनी? 30,000 और उस पर जो सेल टैक्स लगता है वो कितने का लगता है? कितनी रेट है उसकी? 12%। सो हमें फाइंड करना है अमाउंट कि विनोद उस टीवी को अगर परचेस करता है तो वो कितना अमाउंट पे करेगा अगर वो उसको खरीदता है तो देखो 100 रुपीज पर कितना टैक्स लग रहा है? 12 रुपए। हमें क्या गिवन है? द सेल टैक्स चार्ज इज एट द रेट ऑफ 12%। सो 100 रुपीज पर कितना चार्ज है? 12 रुपीज। तो टीवी कितने की है? 30,000। तो 30,000 पर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? पहले तो ये फाइंड करेंगे। तो देखो 12 डिवाइडेड 100 इंटू 30,000, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 1,560। 13,000 का क्या निकाला हमने? 12% निकाला, क्योंकि 30,000 पे ही तो 12% चार्ज लग रहा है। तो 13,000 का 12% निकाला तो कितना है? 1,560। तो रिक्वायर्ड कॉस्ट क्या हो गई? मतलब विनोद अगर उसको परचेस करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ टीवी प्लस सेल टैक्स। तो कॉस्ट क्या है टीवी की? 30,000 प्लस जो टैक्स है वो कितना है? 1,560 रुपीज। दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आया? 14,560 रुपीज। तो अगर विनोद उसको परचेस करता है तो उसको सेल टैक्स को पे करते हुए टोटल कितना पे करना पड़ेगा? 14,560 रुपीज। Now let's come to the question number 9. Arun bought a pair of skates at a sale where the discount was 20%. If the amount he pays is rupees 1,600, find the market price. So question 9 क्या है कि अरुण ने एक पेयर ऑफ स्केट्स खरीदे एक सेल से जहाँ पर उसको डिस्काउंट मिला कितना? 20% का। तो अगर उसने कितना अमाउंट पे किया? 1,600 पे किया। तो हमें बताना है कि उस पेयर ऑफ स्केट पर मार्क्ड प्राइस कितनी थी। तो हमने लेट करा कि लेट द मार्क्ड प्राइस बी x। हमने मार्क्ड प्राइस क्या मान ली? x मान ली। नाउ डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे। सो डिस्काउंट परसेंट देखो हमें गिवन है, डिस्काउंट कितने का मिला उसको? 20% का मिला। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट डिवाइडेड मार्क्ड प्राइस इनटू 100। तो डिस्काउंट परसेंट हमें गिवन है 20, डिस्काउंट डिवाइडेड मार्क्ड प्राइस हमने मानी है x इंटू 100। नाउ 20 इंटू x डिवाइडेड 100 इज इक्वल्स टू डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितने का मिला? सॉल्व करेंगे, देखो 0 से 0 गया, 2 से 5 10 गया, कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। सो 1 डिवाइडेड 5x इक्वल्स टू डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किसके इक्वल हो गया? 1 डिवाइडेड 5x। हमें क्या फाइंड करनी है? मार्क्ड प्राइस फाइंड करनी है। सो डिस्काउंट किसके इक्वल होता है? मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। हमें मार्क्ड प्राइस फाइंड करनी है। डिस्काउंट अभी हमने निकाली है, कितना निकला? 1 डिवाइडेड 5x। मार्क्ड प्राइस हमने x मानी और सेल प्राइस हमने दे रखी कितनी? 1600। नाउ सॉल्व करेंगे, इसको x के वैल्यू फाइंड करेंगे। सो x में से माइनस करा 1 डिवाइडेड 5x और 1600 को इधर लाए तो प्लस का हो गया। एलसीएम लेंगे, 5 आया एलसीएम। सो 5x माइनस x, एलसीएम लेना सबका होता है। 5x में से x माइनस करा तो कितना आया? 4x डिवाइडेड 5। नाउ 1600 इज इक्वल्स टू 4x डिवाइडेड 5। x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो 1600 इंटू 5 डिवाइड में जाएगा 4। सॉल्व करेंगे
rupees. So therefore the mark price was rupees 2000. Now let's come to the last question, that is question number 10. I purchased a hair dryer for rupees 5400 including 8% VAT. So find the price before VAT was added. क्वेश्चन 10 में गिवन है कि मैंने हेयर ड्रायर परचेस किया जिसकी रेट कितनी थी 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट, उसमें कितना 8% का वैट भी इंक्लूड था। नाउ वैट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है एक तरह का। तो उस हेयर ड्रायर की कॉस्ट 5400 थी और उस पर वैल्यू एडेड टैक्स कितना था 8%। सो फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। तो हमें वो प्राइस फाइंड करना है जब उसमें वैट इंक्लूड नहीं था। सो द प्राइस इंक्लूड्स वैट, जिस प्राइस में वैट इंक्लूड था, देखो 8% वैट मीन्स दैट इफ द प्राइस विदाउट वैट इज ₹100। 8% वैट का मतलब क्या है कि द प्राइस विदाउट वैट, अगर प्राइस हम फाइंड करें विदाउट वैट की तो कितनी है ₹100। हमने माना कि विदाउट वैट मतलब 8% की जो टैक्स है उसके बिना प्राइस कितनी है ₹100। अब उस ₹100 में जब 8% का वैट इंक्लूड किया गया तो कितना हो गया प्राइस ₹108। नाउ हमें व्हेन द प्राइस इंक्लूडिंग वैट इज 108 और ओरिजिनल प्राइस कितनी है 100। सो व्हेन प्राइस इंक्लूडिंग वैट इज 5400, हमको प्राइस गिवन है क्वेश्चन 10 में हेयर ड्रायर की कितनी है 5400 जिसमें वैट इंक्लूड है। तो हम ओरिजिनल प्राइस फाइंड करेंगे, तो ओरिजिनल प्राइस फाइंड करेंगे तो 100 डिवाइडेड 108 इंटू 5400 सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया ₹5000। सो द प्राइस ऑफ द हेयर ड्रायर बिफोर द एडिशन ऑफ वैट वाज ₹5000। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 10 खत्म होता है और इसी के साथ एक्सरसाइज 8.2 भी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 डिस्कस करेंगे।